विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें कंट्रोल करना चाहते नहीं। कंट्रोल करना चाहो तो उसका तरीका है। आप और मैं मन को कंट्रोल करना चाहें तो उसका मास्टरपीस। श्लोक नंबर 59 में भगवान कहते हैं संयमी पुरुष विषय तो मुख मोड़ लेते हैं। संयम मीन सेल्फ रिस्ट्रेन। संयम का मतलब है जिसका अपने मन पे क्या हो, वश। सिंपल। तो मैच्योर आदमी कौन है? जिसका मन पे वश। इमेच्योर कौन है? जिसका मन पे वश नहीं। उम्र से कुछ लेना देना नहीं। 80 साल की उम्र में आदमी इमेच्योर हो सकता है और 7 साल में शंकरा जैसा व्यक्ति मैच्योर हो सकता है। एज इज नॉट ए फैक्टर। आप ये नहीं कह सकते कि 7 साल की उम्र में मैच्योर है, 70 साल की उम्र में मैच्योर है। मैच्योरिटी का मतलब है कि आपका अपने मन पे वश। जिसका वश है वो ज्ञानी, जो विवश है वो अज्ञानी। सिंपल। तो संयम करो। बार बार क्या कहते हैं? संयम संयम। सीता देखिए, जिंदगी जीना सितार की तार की तरह। सितार की तार को बहुत टाइट कर दो तो नहीं टूट जाती है, और लूज कर दो तो बसती। जिंदगी जीना ऐसा जैसे पतंग को उड़ाना। पतंग को ढील देते रहो तब पतंग नहीं चलती, और पतंग को खींचते रहो तब नहीं चलती। तो पतंग को क्या करते हो? थोड़ी सी ढील, थोड़ी सी खींच, थोड़ी सी ढील। तो वीणा की तार को ना बहुत ज्यादा टाइट करते हो तो संयम पी। संयम का मतलब है आपका अपने पे वश। दूसरे को संयम करना बड़ा आसान है। दूसरे व्यक्ति को काबू करना बहुत आसान है। उसे 2000 की नौकरी दो, 4000 की नौकरी दो, 10,000 की नौकरी दो, 20,000 की नौकरी दो, 1,00,000 रुपए की नौकरी दो, रात को 2 बजे भी बुलाओ तो नाक रगड़ता आएगा वो व्यक्ति। नाक रगड़ता आएगा वो व्यक्ति। आपने दूसरे को क्या कर लिया? वश में कर लो। दूसरे को वश में करना तो बहुत आसान है, और उसका अहंकार मत करो कि मैं ब्रिगेडियर हूं, मैं जनरल हूं, मेरे नीचे सेना खड़ी है, एक आवाज दूं, सुबह 4 बजे रोल कॉल है। एक जनरल रोल कॉल देता है कि सुबह, ब्रिगेडियर कमांडर, उसका आर्मी का हेड, बटालियन हेड कहता है सुबह 4 बजे रोल कॉल है। सब लोग क्या करते हैं? आ जाते हैं। कंट्रोल है, लेकिन वो कंट्रोल उसका नहीं है, उसके तमगों का। जब तमगे ना हो तो कंट्रोल। दूसरे को कंट्रोल करना बड़ा आसान है, लेकिन अपने आप को जिसने वश में किया है। तो संयमी पुरुष विषय तो मुख मोड़ लेते हैं परंतु रस नहीं। तो आपने, मैंने सोचा ओके, मुझे इस चीज से संयम रखना। सपोज आपको लगता है इसमें मेरी वीकनेस है, मुझे गुस्से में वीकनेस है, या मेरी वीकनेस है चाय में, या मेरी वीकनेस है किसी चीज में, कोई भी चीज। मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं दे रहा। किसी की वीकनेस सिगरेट हो सकती है, किसी की वीकनेस सोना हो सकती है, किसी की वीकनेस कुछ हो सकती है। कोई ना कोई वीकनेस है। आप सोचते हो ओके, लेट मी गेट आउट ऑफ दिस वीकनेस। कौन कर सकता है उसको, वीकनेस को दूर? आपको। भगवान कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, उद्धरेद आत्मनाम आत्मानं विन्दते। एक ही व्यक्ति आपको सुधार सकता है, एक ही व्यक्ति आपको बर्बाद कर सकता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, आप खुद। तो आपने निर्णय लिया ओके, लेट मी गेट आउट ऑफ दिस मेस। तो आपने संयम किया। संयम करने के, मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूं, मान लीजिए आपने संयम किया कि अल्कोहल पे वीकनेस है, मैं अपने आप को अल्कोहल से रोकता हूं। ओके, संयम तो आपने कर लिया। लेकिन जब से शाम 6 बजे 7 बजे मन क्या करना शुरू कर देता है? रस रहता है। संयमी पुरुष से विषय तो मुख मोड़ लेते हैं, रस नहीं जाता। सर्वोच्च को देखकर रस भी मुख मोड़ लेता है। ध्यान से सुनिएगा, सर्वोच्च को देखकर रस भी मुख मोड़ लेता है। तो यहां पे यहां रामबाण दिया भगवान ने। यहां भगवान ने एक जिंदगी जीने का एक आइडियल दिया है कि पिकअप ए हायर डिजायर, पिकअप सर्वोच्च, पिकअप ए नोबलर थिंग। छोटी चीजों पे वश अपने आप हो जाएगा। यदि आप कहते हो मैं वश नहीं कर पा सकता, इसका मतलब यह है कि आपके पास, मेरे पास कोई हायर डिजायर है ही नहीं। आप
कर क्या रहे हो, मैं कर क्या रहा हूं। ये घड़ी है, इसका पर्पस है, ये किताब है, इसका पर्पस है, हर चीज का पर्पस है। आपकी आंख का पर्पस है, आपकी नाक का पर्पस है। आपका जीवन में क्या पर्पस है? आपका बेटा दिल्ली से बॉम्बे गया इंटरव्यू देने, दिल्ली से बॉम्बे गया, राजधानी पकड़ी उसने। यहां से शाम को 4 बजे की राजधानी पड़ी, 4 बजे की राजधानी पकड़ी, सुबह 7:30 बजे बॉम्बे सेंट्रल पहुंच गई। उसकी इंटरव्यू है 1 बजे, बॉम्बे सेंट्रल में इंटरव्यू है। इमेजिन कीजिए, यहां से राजधानी ली उसने शाम को 5 बजे, सुबह 7:30 बजे बॉम्बे सेंट्रल पहुंच गया। 1 बजे उसकी इंटरव्यू है और शाम के 5 बजे की ट्रेन से वो वापस आ रहा है। यहां से गया, सुबह 7:30 बजे पहुंच गया। अभी इंटरव्यू के लिए 2-4 घंटे हैं, तो कहता क्या करूं? तो कहता लेट्स मी गो एंड वॉच शूटिंग इन जूहू बीच। वो जूहू बीच चला जाता है, क्या करने? शूटिंग देखने। और उस शूटिंग में इतना मस्त होता है इतना मस्त हो जाता है कि वो भूल जाता है कि इंटरव्यू है। जब ध्यान आता है टू लेट, 5 बजे की ट्रेन पकड़ता है, वापस घर आ जाता है। आप उस अपने लखते जिगर को जब अगले दिन वापस आ गया तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? Now, this may look a very silly story, but the drives on the point. Higher purpose क्या है आपकी? इसलिए हर बार भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वोच्च को पकड़ो। सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ क्या है? परमात्मा। जो तू मेरा हो जावे ते सारा जग तेरा हो जाए। पिक अप ए हाई डिजायर, लो डिजायर विल ऑटोमेटिकली फुलफिल। पिकअप ए नोबलर डिजायर, लोअर डिजायर अपने आप खत्म होगी। ये तो बेसिक्स है वेदांता के। आप छोटी कंपनी के लिए काम करते हो, छोटी कंपनी आपको सहारनपुर करतारपुर भेजती है, आपका खाना पीना रहना कहां होगा? गुरुद्वारे में। किसके लिए काम कर रहे हो? छोटी कंपनी। अब बड़ी कंपनी के लिए काम करते हो, बड़ी कंपनी मान लीजिए टाटा के लिए काम करते हो, टाटा आपको मद्रास भेजती है और टाटा कहती है 10-15 दिन के लिए तो मेरे लिए काम कर। आप 15 दिन टाटा के लिए मद्रास काम कर रहे हो, आपका खाना पीना रहना सोना कहां होगा? किसके लिए काम कर रहे हो? सपोज आप कोका कोला के लिए काम करते हो, कोका कोला आपको भेजती है अटलांटा, आपका खाना पीना रहना सोना कहां होगा? डू यू हैव टू वरी अबाउट वीजा, टिकट, इमिग्रेशन, रीजन? सब कुछ ऑटोमेटिकली टेकन केयर बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर ए कंपनी। अब भारत सरकार के लिए काम करते हो और चपड़ासी का तरह काम करते हो। अब भारत सरकार के लिए एज ए चपड़ासी भी काम करते हो, क्या होगा? सपोज यू वर्क फॉर ए गवर्नमेंट इवन एज ए पियून, लाइफ लॉन्ग क्या होगा? हाँ जी, फैमिली पेंशन भी है इवन आफ्टर योर डेथ। सपोज भारत सरकार आपको एम्बेसडर बना के इंग्लैंड भेजती है, डू यू हैव टू वरी अबाउट योर लॉजिंग, बोर्डिंग, फूड, शेल्टर? तो भगवान कहते हैं पिक अप ए हाई डिजायर। सर्वोच्च को, हाईएस्ट डिजायर भगवान है, वो नहीं कर सकते। पिक अप ए नोबलर सेल्फलेस डिजायर इन लाइफ, पिक अप ए हाई डिजायर, ऑल लोअर थिंग विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर। व्हाट एल्स यू वांट? आप अपने परिवार में अपने बच्चों को क्या कहते हो? आप अपने बच्चों को, परिवार को क्या कहते हो? इज मनी 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 इज द ग्रॉसेस्ट थिंग। लक्ष्मी की देवी कौन है? पैसे की देवी कौन है हमारे? लक्ष्मी। लक्ष्मी का रूट शब्द लक्ष्य है। लक्ष्य। और लक्ष्मी की सवारी क्या? उल्लू। तो इफ यू वांट ए लक्ष्मी, यदि धन चाहिए तो उल्लू मतलब आलस पे कंट्रोल करो। लक्ष्मी हमेशा लाल कपड़ा पहनती है। लाल कपड़ा सिंबलाइज करते हैं एक्शन को, गोल्डन बॉर्डर है। पिकअप ए नोबलर डिजायर, लक्ष्य बनाओ।
और घर कोई कहता नहीं मेरा तो मन काबू में नहीं है, मेरा तो बड़ा बुरा हाल है, मैं तो बड़ा दुखी हूं, आई डोंट सिंपैथाइज विद देम, प्लीज। I don't sympathize because the pickup, there's no more nobler desire. आपके जीवन में हायर पर्पसेस हैं तो यू वोंट थिंक अबाउट पिटी थिंग्स इन लाइफ। हम तो इसलिए थोड़ी परेशान है कि निकारागुआ में लड़ाई हो रही है, इसलिए थोड़ी परेशान है कि लोग बॉस्निया में मर रहे हैं, हम तो इसलिए परेशान हो जाते हैं वो जाते वक्त नमस्ते कह के नहीं गई। थिंग्स विच डिस्टर्ब्स यू इज सो सिली। जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती है इतनी सिली है कि आप दूसरे को बताते हुए शर्माते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि कह रही है कि दिस इज सिली थिंग। फिर क्यों रो रहे हो थोबड़ा सुझा के? जैसे दुनिया का सारा दुख आपके सर पे आया हुआ है। क्या हुआ? देखिए, अध्यात्म बहुत गहरा विषय है। इसको एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकता हूं। आई कैन मेक इट वेरी एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन वो जीवन की धरातल में आना चाहिए, लाइफ के प्रिंसिपल से लिवना चाहिए। इट्स आर्ट ऑफ लिविंग है। इसलिए कभी भी मैं हायर फंडा फिलॉसफी नहीं बोलता, बिकॉज मैं उस लेवल पे सोचता नहीं। सोचता क्यों? सिंपल है, पिकअप ए नोबल डिजायर, पिकअप ए डिजायर। और विषयों को मुख मोड़ लेंगे, विषय मुख मोड़ लेंगे, बिल्कुल मुख मोड़ लेंगे। घर में बेटी की शादी है, हायर डिजायर आ गई, विषय क्या कर लेंगे? घर में कोई बीमार भी हो जाए, विषय क्या कर लेंगे? मुख मोड़ लेंगे। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, यदि आप ज्ञान नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, शब्द समझ लीजिए, विषया, यहां विषा इति। विषय क्या है? विष। जब आप मेडिकल स्टोर में जाते हो तो दवाई के ऊपर क्या लिखा होता है? विष मीन्स पॉइजन। सो प्लीज, संयमी पुरुष वश में है। किसके वश में? अपने वश में। और वो क्या करता है? सर्वोच्च को देख लेता है। जब वो हायर एंटिटी को देखता है, व्हेन यू हैव हायर वैल्यूज इन लाइफ, छोटे दुखों से अपने आप मुख मोड़ लेता है। बार बार गीता की स्थिति प्रज्ञा में कहते हैं पिकअप ए हायर डिजायर। 5 तरह की डिजायर्स हैं, 5 तरह की डिजायर्स हैं, धन की, तन की, मन की, बुद्धि की और अध्यात्म की। और धन और तन और मन की, बुद्धि की, अध्यात्म की सबसे ज्यादा है। आपके 5 कमरे हैं आपके घर में। इंटरनेट में कहानी आई थी, आपने सुनी होगी। एक राजा की एक आदमी, बहुत अमीर आदमी की 4 पत्नियां थी। सबसे छोटी पत्नी के साथ वो सबसे ज्यादा अपनी वासनाएं पूरी करता था। दूसरी पत्नी के साथ वो रिश्तेदारियां वगैरह निभाता था। तीसरी पत्नी के पास तब जाता था जब कोई समस्या आई हो, तब जाता था। और चौथी वे पत्नी को टोटली उसने इग्नोर किया हुआ था। कहानी है। तो है क्या? एक है धन, एक है तन, एक है मन, एक है बुद्धि और एक आत्मा। सारी जिंदगी हम किसको है? तन। यू सी देयर इज सो मच डिमांड क्रिएट करी जा रही है, सो मच डिमांड बनाई जा रही है। किस चीज की? शरीर को। मैंने कहता क्लमजी हो आपका शरीर, मैंने कहता आपकी शरीर बेढला हो, लेकिन है तो ये। किसी ने पूछा ये शरीर है क्या? ये शरीर है तो सेप्टिक टैंक की। मैं सोच रहा हूं बोलूं कि नहीं बोलूं। चलो बोल ही देता हूं। महाराजा रंजीत सिंह जी के पास, महाराजा रंजीत सिंह के पास उनकी एक दाढ़ी वाइट होनी शुरू, दाढ़ी के कलर वाइट हो। तो महाराजा रंजीत सिंह हर बात अपने गुरु से पूछते थे। तो चिट्ठी लिखी, महाराज जी ये दाढ़ी मेरी जो हो रही है, सफेद हो रही है, इसको काली कर लो। तो महाराज रंजीत सिंह के गुरु ने चिट्ठी का जवाब चिट्ठी में लिखा। तो प्रश्न ये था कि ये दाढ़ी मेरी सफेद हो रही है, इसको काली कर लो। तो महाराज रंजीत सिंह ने कहा, गुरु ने कहा, ओ कमीनिया, ये मेरे वर्ड नहीं है, अब मुझसे नाराज ना हो। ओ कमीनिया, रब दे कोल काला मुंह करके क्यों जाना?
रब दे कोल काला मुंह करके क्यों जाना। तो विषयों पे क्या करो, संयम करो। और जो आदमी विषयों को संयम नहीं करता उसकी कदर नहीं है। आपके घर में भी मेरे घर में भी उस आदमी की कोई कदर नहीं है जिसका संयम नहीं है। आप बच्चे को किसी के घर ले जाते हो तो उसे 4 बार समझाते हो, ये मत बोलियो, ये मत बोलियो, ये मत बोलियो, उसको बात क्यों पता नहीं क्या बोल दे। पापा ने मुझे बोला ये मत बोलियो, ये मत बोलियो, ये मत बोलियो। अब इमेच्योर आपका फ्रेंड है, कोई बहुत उलझुल बोलता है, आपका कोई फ्रेंड है बहुत उलझुल बोलता है, उसको आप किसी फंक्शन पार्टी में लेके नहीं जाते, क्योंकि ये ले गए तो इसने पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देना। तो संयमी व्यक्ति का हर जगह सम्मान है और असंयमी को हर लोग अवॉइड करते हैं। तो इसलिए अगर लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, संयम नहीं है, तो पिकअप ए हाई डिजायर फ्रेंड्स। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं तो प्रभु के लिए बोल रहा हूं। प्रभु के लिए भी क्या बोल सकता हूं, सिर्फ एक सुझाव है मेरा आपको, पिकअप समथिंग नोबलर। धन से तन, तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अध्यात्म। पिकअप ए हाई डिजायर्स, ऑल योर लोअर डिजायर विल बी ऑटोमेटिक फुलफिल। अच्छी इच्छा पिकअप कर लो, छोटी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी, अपने आप पूरी हो जाएंगी। यदि 98 चौनियों में ही रोना है तो भगवान आपका भला करे। सोचिएगा इस बात।